Hello everyone, and I welcome you all in गायत्री क्लासेस. सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज ये वीडियो बनाने का मेन मकसद है कि आपको एग्ज़ाम से पहले एक दो सेट का प्रैक्टिस करा सकूँ. तो सबसे पहले क्लास 10th का सिलेबस मैं बताने जा रहा हूँ कि जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस बार आपके एग्ज़ाम में वही चैप्टर्स आ रहे हैं. ठीक है, तो अगर सबसे पहले सिलेबस की बात की जाए तो आप देखेंगे कि अगर सिलेबस की बात किया जाए तो सबसे पहले आप देखिएगा कि ज्योग्राफी से आपका चैप्टर नंबर 1 आ रहा है, जिसका नाम है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट. उसके बाद अगर सिविक्स का देखा जाए तो यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 एंड 2 आ रहा है. ठीक है, तो इसमें आप देखिएगा पावर शेयरिंग आएगा आपका, जो कि बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है. और फिर आप देखिएगा कि फेडरलिज्म आएगा. ठीक है, FEDER. वेरी गुड. उसके बाद अगर आप हिस्ट्री से देखो तो इसमें चैप्टर नंबर 1 आएगा, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप. चैप्टर नंबर 1, द राइज ऑफ नेशनलिज्म, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन ठीक है. और उसके बाद आपका इकोनॉमिक्स का चैप्टर जो है आपका वो डेवलपमेंट है. इस वीडियोस में हम आपको मेनली सेट ए का प्रैक्टिस कराने जा रहे हैं. ठीक है, सेट ए का प्रैक्टिस कराने जा रहे हैं, और इसका सॉल्यूशन आपको हम कल देंगे. ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ये सारे क्वेश्चंस को आप अच्छे से बनाएंगे. आप देखेंगे कि आप कितना बना पा रहे हो. आप मीन्स खुद का जज बनना है, सेल्फ जज करना है कि आप सॉल्यूशन से मैच करना है कि कितना क्वेश्चन आपका सही हो पा रहा है. और एकदम एश्योर्ड रहेंगे अगर आप सेट ए और सेट बी दोनों में अगर आप 35 क्रॉस कर गए तो डेफिनेटली मीन्स आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा है. ठीक है, तो बिल्कुल कहीं से चीट नहीं करना है, किसी में से देखना नहीं है. अभी जस्ट हम आपको क्वेश्चंस को दिखाने जा रहे हैं, और स्लोली हम उसको स्लाइड भी करेंगे ताकि आप अच्छे से उसको देख पाएँ, और ऑनेस्टली पूरे ऑनेस्टी के साथ आपको इसको बनाना है. ठीक है, और कमेंट बॉक्स में एटलीस्ट आप अपने मार्क्स को प्लीज़ शेयर योर मार्क्स, प्लीज़ शेयर योर मार्क्स. अपने मार्क्स को थोड़ा शेयर करेंगे, देखा जाए कि आप कितना ला पाए हो. तो ठीक है, तो आप इतने अच्छे से बनाएंगे कि आपको कोई प्रॉब्लम्स ना हो. फिर से हम कहना चाह रहे हैं, अगर आप 35 क्रॉस कर गए इसका मतलब क्लास में आपने बहुत अच्छे से इसका पढ़ाई किया है. तो आइए सबसे पहले हम लोग सेट देखते हैं. ओके, हाँ, तो ये रहा आपका क्वेश्चन. तो सबसे पहले यहाँ ध्यान दीजिएगा, हम धीरे धीरे इसको स्लाइड करेंगे और आप इसको आप देखेंगे. और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि हर एक क्वेश्चन को बहुत ऑनेस्टी से बनाएंगे और खुद से देखेंगे कि आप कितना मार्क्स ला पा रहे हो. जब हम सॉल्यूशंस पार्ट देंगे तो आप उससे मैच करेंगे. ठीक है, एकदम अश्योर्ड रहें कि अगर आप 2 सेट बना ले रहे हैं और आपको 35 से ज़्यादा मार्क्स आ जा रहे हैं, मीन्स आपका प्रिपरेशन अच्छा है. ठीक है, तो देखते हैं कि कौन 40 आउट ऑफ 40 ला पाता है. ठीक है, जिसको भी 40 आउट ऑफ 40 आ जाएगा एग्ज़ाम में, ठीक है, तो मेरी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट क्लासरूम में. ठीक है, तो चलिए देखते हैं. ठीक है, तो एक एक क्वेश्चंस नंबर के हिसाब से आप देखेंगे. क्वेश्चंस को मिस नहीं करना है, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, और आप बना लेंगे. ठीक है, हमको पता है. तो आइए देखते हैं, धीरे धीरे हम इसको थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन आपको बनाना है अच्छे से. चलिए स्लाइड करना हम स्टार्ट कर चुके हैं. देखिए, ब्रुसेल इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ, आपको पता है, बहुत अच्छे से पता है. पावर शेयरिंग का देखिए, आपका पावर शेयरिंग का ये दिया हुआ है, केस बेस्ड क्वेश्चन, तो आप ये देखेंगे. ठीक है, बहुत सारे बच्चे ये केस बेस्ड वाले क्वेश्चन भी मिस करते हैं. छोड़ना तो कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं है, ये चीज़ पूरे ध्यान में रखेंगे. ठीक है, उसके बाद से आप देखिएगा, और एक चीज़ ध्यान रखिएगा. ठीक है, आपको एक ब्लैंक पेपर में क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ये, क्वेश्चन नंबर बी सेकंड का क्वेश्चन नंबर आंसर ये, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ये, ऐसे करके पूरा आपको बनाना है. ठीक है, और फिर जब सॉल्यूशंस पार्ट जाएगा तो उससे आपको क्या करना है, मैच करना है. देखिए कितना अच्छे से आप धीरे धीरे इसको पढ़ेंगे, समझेंगे. क्वेश्चंस नंबर जरूर ध्यान में रखेंगे. क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, तो आसानी से उस क्वेश्चंस के पास आप पहुंच सकते हैं. खुद से जज कीजिए कि आप कितना क्वेश्चंस बना पा रहे हो, और इस तरह का क्वेश्चन सबसे बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा.
बिल्कुल टेंशन नहीं लें। डिसेंट्रलाइजेशन का देखिए आपका एक क्वेश्चन आ गया है, केस बेस्ड क्वेश्चन, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंडिया, जिसमें पावर जो है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से लेकर लोकल गवर्नमेंट को दी। इसको हम लोगों ने बहुत अच्छे से क्लास में पढ़ा, हमको पता है, और आप लोग बहुत अच्छे से जवाब भी देते थे। प्लीज़ आप इसका कमेंट बॉक्स में आप अपना अटेंडेंस जरूर देंगे, ताकि लगे कि आपने टेस्ट को दिया है, ठीक है। स्लोली एंड स्लोली इसको स्लाइड कर रहे हैं ताकि आप इसको अच्छे से देख पाएँ। बिल्कुल डरना नहीं है। टुमारो आई एम गोइंग टू पोस्ट द सॉल्यूशंस पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चंस, ओके। बिल्कुल मिस नहीं करना है। ऐसा देख के लग रहा है बहुत सारा। देखिए जो आपके क्लास में हमने बार बार इस चीज़ को पढ़ाया था, देखिए वो क्वेश्चन आ गया, आया ना। मिक्सअप गोल की तरफ तुरंत मेरा ध्यान चला गया कि फॉर द डेवलपमेंट पीपल लुक्स मिक्सअप गोल्स और द ओनली वन गोल्स। और आप कितना चिल्ला चिल्ला के क्लास में आंसर देते हैं। रियली यू मेक मी फील प्राउड ऑन दैट डे। आई ऑल्सो फील प्राउड, ठीक है। तो प्लीज़ इसको अच्छे से आप देखेंगे। एंड वन ऑलवेज keep one point that you have to give answer in a point wise. Don't write answer in a paragraph. ठीक है। देखिए आपकी ज्योग्राफी से भी केस बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ पे दे दिया है, तो उसको भी मिस नहीं करना है। फुल फ्लेश देखिए पूरा बड़ा सा दिया हुआ है, इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे और इसका क्वेश्चन आंसर बनाएंगे। प्लीज़ आप कर सकते हो यार, ओके। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप बुक अच्छे से पढ़े होंगे तो ये सारा लगेगा कि आप एकदम फैमिलियर फील कर रहे होंगे, ठीक है। देखिए इससे रिलेटेड 3 क्वेश्चंस भी दिया हुआ है। फिर आपके असर्शंस क्वेश्चंस भी दिया हुआ है, इसको अच्छे से करना है। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। 120 मिनट्स आपको मिलेगा, मतलब 2 घंटा मिलेगा आपको, ठीक है। तो बिल्कुल अगर आप बैठ गए ना सेट प्रैक्टिस के लिए, तो फिर आपको बिल्कुल मूव इधर उधर नहीं करना है। अपने आप को एक रूम में पैक कर लें। ठीक है, बस ये आपका क्वेश्चंस का एंडिंग हो गया। तो लास्ट में हम आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस देंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट आपका है टाइम मैनेजमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इस पे ध्यान रखना है कि एकदम सही समय पे आप एग्जैक्टली सारे क्वेश्चंस को आप बना सके, ठीक है। डोंट लीव अ सिंगल क्वेश्चन, ओके। आपको क्विट नहीं करना है। डोंट लीव अ सिंगल क्वेश्चंस, डोंट लीव अ सिंगल क्वेश्चंस, बिल्कुल नहीं छोड़ना है। उसके बाद से बहुत सारे बच्चे बहुत जल्दीबाजी में आप लोग मतलब क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ते नहीं हैं, तो रीड क्वेश्चंस प्रॉपरली, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रीड क्वेश्चंस प्रॉपरली। देखिए हम बार बार कहते हैं कि वर्क स्मार्ट नॉट हार्ड। आप फाइनल एग्ज़ाम में देखेंगे ना, बोर्ड एग्जामिनेशंस में, जो बच्चे उतने अच्छे नहीं थे पढ़ाई में, लेकिन पता चलता है कि वो ज़्यादा अच्छा मार्क्स ला पाए। कैसे? क्योंकि वो कुछ ट्रिक्स अपनाते हैं। फॉर एग्जांपल वो पॉइंट वाइज लिखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑलवेज गिव आंसर, राइट आंसर इन पॉइंट वाइज, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। बिल्कुल ये बच्चे क्या करते हैं, पैराग्राफ में लिखते हैं, तो किसी के पास उतना समय नहीं है जो आपके पूरे पैराग्राफ्स को पढ़े।
ठीक है। तो अगर ये सब चीज़ पे आप ध्यान रखते हैं तो आपको बहुत अच्छा मार्क्स आएगा। ओके, सो टेक केयर एंड बाय बाय। टेक केयर, बाय बाय। और लास्ट में हम ये चीज़ लिखना है, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक। देखते हैं कौन कितना अच्छा, एंड विथ स्वीट स्माइल, ठीक है, देखते हैं कौन कितना अच्छा मार्क्स ला पाता है। ओके, बाय बाय।